आज हम आप सभी को प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ मेले की तरफ लिए चल रहे हैं। आप देखें, आज 23 तारीख है और दिन के 1:15 हो चुके हैं और जन सैलाब आपकी नज़रों के सामने है कि इतना ज़बरदस्त जन सैलाब अब मेला की तरफ उमड़ रहा है स्नान करने के लिए क्योंकि 4 घंटे से हम मेला प्रांगण में मौजूद होकर के मेला के दृश्यों की सीनरी ले रहे हैं। अब आपको हम इस समय ये वीडियो प्रसारित करके दिखा रहे हैं कि देखें कि आप मेला की स्थिति क्या है। आज यात्रियों का बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ रहा है। ये यात्री संगम की तरफ जा रहे हैं, जबकि एकल मार्ग कर दिया गया है कि जाने वाले यात्री एक तरफ से जाएंगे और निकलने वाले एक तरफ से निकलेंगे। तो आप 3 दिन बचे हुए हैं शेष, तो 3 दिन की में जो भी व्यक्ति स्नान के लिए नहीं पहुँचे हैं वो अपने घरों से अब निकल रहे हैं। मौसम भी बहुत साथ दे रहा है और कोई भी श्रद्धालु इस अवसर को छोड़ना नहीं चाह रहा है। तो आप जब घर से निकलते हैं तो आपको कल परसों और इन 3 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़ेगा। तो आप जब घर से निकलते हैं तो आप रात में 8 बजे से 4 बजे सुबह तक आपको गाड़ी यदि अपने वाहन से आते हैं तो पार्किंग थोड़ा घाट से नज़दीक मिल जाएगी। 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक पार्किंग मिल जाएगी, जिसमें आप अपना वाहन खड़ा कर सकते हैं क्योंकि अभी तक तो पिछले दिनों में रात में कुछ गाड़ियां मेला मैदान तक आ जाती थी रात में, जबकि भीड़ कम हो जाती थी। लेकिन इन 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा भीड़ रहने की उम्मीद है। फिर भी यदि आप अपने साधन से आते हैं तो चाहे लखनऊ तरफ से आ रहे हों, चाहे बनारस तरफ से आ रहे हों, झूसी तरफ से आ रहे हों, हाँ, इलाहाबाद के चारों तरफ से जिस साइड से आप आ रहे हों, तो वहाँ से अब आपको पार्किंग में गाड़ी तो लगाना ही पड़ेगा। मेला कैंपस के नज़दीक तक गाड़ी आना संभव नहीं लग रहा है क्योंकि भीड़ का जमावड़ा बहुत ज़बरदस्त बढ़ रहा है। आप बस स्टैंड भी आपको जहाँ पर बस छोड़ती है उस बस स्टैंड से हर 2 मिनट पर आपको सरकारी शटल बसें मिलेंगी जो कि मेला के थोड़ा नज़दीक ग्राउंड तक आपको छोड़ेंगी और वहाँ से भी आपको पैदल चलना पड़ेगा। यदि आप नहीं पैदल चलने चाहते हैं तो वहाँ से आपको ई-रिक्शा मिलेगा, तो वो थोड़ा मेला ग्राउंड के और नज़दीक तक आपको लाएगा। लेकिन 4-5 किलोमीटर तो हर हालत में आपको पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। यदि कोई कहता है कि बिल्कुल पैदल यात्रा नहीं करनी पड़ेगी तो वो आपको गुमराह कर रहा है। 5-6 किलोमीटर आपको हर हालत में पैदल यात्रा करनी पड़ेगी और आपको ये सलाह भी दी जाती है कि आप जिस तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ पर त्रिवेणी संगम पर 44 घाट बने हुए हैं संगम सहित। तो जिस साइड से आप मेला प्रांगण में प्रवेश कर रहे हैं वहाँ पर जो भी घाट आपको नज़दीक मिले उस घाट पर आप स्नान कर लें। प्रयागराज में स्नान करने की महिमा सब कहीं बराबर है, आप चाहे जिस घाट पे करें। लेकिन कुछ लोगों की भावना है कि जो संगम का तट है वहाँ पर ही स्नान करेंगे। तो संगम तट पर पहुँचने के लिए आपको आप देखें जो पीपा पुल हैं ये सारे बंद कर दिए गए हैं
क्योंकि यहाँ पर यात्रियों का जमावड़ा ज़्यादा हो जाता है, जिससे असुविधा होती है। तो इसलिए एक एक पीपा पुल खोला जाता है, जिससे यात्री संगम की तरफ, दूसरे साइड से आने वाले यात्री संगम की तरफ आते हैं। संगम पर जो है स्नान करने की व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे, इसलिए ये सारे पीपा पुल नहीं खोले गए हैं। नहीं तो संगम पर ही सब ज़्यादा भीड़ हो जाएगी और अव्यवस्था हो जाएगा। और अब आपको यहाँ मेले में साधु संतों के जो अखाड़े थे वो सब चले गए हैं, वो सब जगह खाली पड़ी है। तो यहाँ पर आपको कोई वो असुविधा नहीं होगी। मेला प्रांगण में भी ज़्यादा आपको स्पेस मिल रहा है। और इसके साथ साथ जो कल्पवासी थे वो भी सब यहाँ से 1 महीने का कल्पवास करके अपने घरों को प्रस्थान कर चुके हैं। अब आप मेला प्रांगण में प्रवेश कर रहे हैं, घाट के नज़दीक हैं। और आप जिस तरफ से आ रहे हैं उस तरफ के घाट पर आप स्नान कर लीजिए। और स्नान करने के साथ साथ आप जो है माँ त्रिवेणी को अपने पाप और पाप आचरण दोनों समर्पित कर दीजिए। यदि आप पाप और पाप आचरण दोनों समर्पित कर देते हैं तो आपका जीवन खुशहाल रहेगा। भविष्य में पाप आचरण आपको नहीं करना है। यदि आप पाप आचरण दोबारा करते हैं तब आपको असंगम आने का फल कितना रहेगा ये आप स्वयं ही समझ सकते हैं। माँ है। अब बिल्कुल आप त्रिवेणी संगम के निकट हैं और संगम पर भी इस समय भी देखिए कितनी भीड़ बनी हुई है। और दूसरे घाटों की तरफ हम आपको ले चलेंगे कि आप दूसरे घाटों पर देखें क्या स्थिति है। और बस स्टॉप, रेलवे स्टॉप, इन जगहों पर आदमी का जन सैलाब आज ज़्यादा से ज़्यादा उमड़ रहा है। और 25-26 में अंतिम स्नान है, तो इस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहने की उम्मीद है। यदि आप आने की योजना बना रहे हैं तो आप जल्दी करें। संगम के लिए, स्नान के लिए आप आइए। आपका त्रिवेणी संगम पे स्वागत है। और इस शुभ अवसर को जो 144 वर्ष बाद आया है, इसका आप भी अपने जीवन में लाभ उठाइए। और ऐसा अवसर जीवन में दोबारा आने वाला नहीं है। तो हमारा आपसे यही कहना है, किसी तरीके के अफवाह में न पड़ करके, अब एक भीड़ तो है, भीड़ आपको बहुत ज़्यादा भी दिखाई दे रही है, लेकिन ये भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं, सामान्य भीड़ है जिसमें आप आसानी से आ जा सकते हैं। इतनी तो भीड़ संगम में रहेगी ही। और कल परसों बहुत ज़्यादा भीड़ होने की उम्मीद है, लेकिन अब माघी पूर्णिमा और अमावस्या जैसी भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। इसकी एक व्यवस्था उसी तरीके की है कि किसी भी तरीके की कोई अनहोनी न हो, इसलिए सरकार चुस्त दुरुस्त है। और व्यवस्था भी प्रशासन शासन की तरफ से बहुत टाइट है कि किसी भी अनहोनी का मुकाबला किया जा सके। कि तो आइए, आपका हमारे चैनल की तरफ से आपका स्वागत है। आप त्रिवेणी संगम में स्नान करें और पुण्य के भागीदार बने। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव।